5 जनवरी और 6 जनवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। 5 जनवरी सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है। उसकी द्वितीय तिथि सुबह 10 बजे तक है। उसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में होंगे और पुष्य नक्षत्र में होंगे। अब देखिए यहाँ जो योग बनेंगे वो एक तो सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, प्रीति योग भी बनेगा और विष्कंभ नाम का योग भी बनेगा। वहीं 6 जनवरी की बात करें तो ये दिन मंगलवार का है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 6:52 से शुरू होगी। चंद्रमा राशि बदलकर सिंह राशि में आ जाएंगे और मघा नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। वहीं योग देखे जाएं तो आयुष्मान नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और प्रीति योग भी बनेगा। तो इन योगों में ये दोनों दिन कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ आपको देंगे, क्या चीजें सावधानी रखनी है, चले जाते हैं। अब देखिए पहले 5 जनवरी की बात करेंगे। 5 जनवरी का दिन कैसा है? तो इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है, इससे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपनी व्यक्तिगत चिंताओं और जो तर्कहीन भय है ना आपके अंदर, उनकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। एक होता है ना कि चिंताएं, व्यक्ति चिंताओं से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। चिंता हर किसी व्यक्ति के पास है, किसी के पास किसी चीज को लेकर, किसी के पास किसी चीज को लेकर। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन चिंताओं से भी बाहर निकलते हैं। लेकिन आज आप ऐसा सोच सकते हैं कि उन चिंताओं से आप बाहर ही नहीं आना चाहते। एक ऐसा भय जिसके बारे में नहीं पता, ऐसे भय की तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज है कि आप ऐसी चीजों को थोड़ा मेडिटेशन कर कर आप कंट्रोल करें। ये आपको आपकी जीवन के ऐसे बवंडर में फंसा सकता है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी की वजह से निराशा है, तो उस चीज को दूर करने का प्रयास करें। अपने व्यवहार पर इन चीजों को हावी ना होने दें। इसीलिए समस्याओं की पहचान करें और उन समस्याओं को दूर करने का काम करें। तभी जाकर आप अपने अच्छे दिन के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने अच्छे दिन की कामना कर सकते हैं। अब हेल्थ की देखी जाए तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ मेंटली भी ज़्यादा आप प्रॉब्लम अपने लिए देख सकते हैं। भाग्य पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहकर अपने कर्म पर आपको ध्यान देना है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें आलस की वजह से भी बिगड़ जाती हैं कि हम सोच रहे हैं करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वक्त क्या, वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। वक्त हमेशा चलता रहता है। जिसने उस वक्त में कार्य कर लिया वो सफल हो जाएगा, और जो सिर्फ ये सोचता रह गया कि करेगा करेगा, उसके लिए वो वक्त हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जो योजनाएं आपने बनाई हैं, जो विचार आपके जहन में चल रहे हैं, उन सभी विचारों, उन सभी योजनाओं पर काम करना शुरू करें। अपना जो ध्यान है ना उसको आकर्षित करें। किसी भी तरह का निवेश अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज किसी भी तरह का निवेश करने से पहले जरूर सोच विचार करें। और खास तौर से जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए मैं खास तौर से कहूंगी आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर कार्य करना है। आज कोई पुराना परिचित आपसे मिलने आ सकता है जो आपको थोड़ी परेशानी भी दे सकता है। यानी कि ऐसी चीजें होती है ना कि हम चाहते नहीं है कि हमारे पास परेशानी है, लेकिन आ जाती हैं। वैसी स्थिति है कि परिचित आया कोई मिलने और पुराना कोई जान पहचान का व्यक्ति है, लेकिन बातें उसके साथ ऐसी हो गई कि वो खुद वहां पर भी आपको परेशानी हो गई। तो ऐसे में आपको बस ऐसे थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना है और जो जो चीजें चल रही हैं ना उनसे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। इस दौरान अगर आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां आपके लिए बहुत अच्छा है। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। और साथ ही कुछ आपके पास जो खाली वक्त होगा, उस खाली वक्त में आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते थे। तो ऐसी चीजें भी आपके लिए रहेंगी। आप पाएंगे कार्य क्षेत्र में कि कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। अगर आपने नई नई नौकरी ज्वाइन की है, नई नई जॉब आपने ज्वाइन की है, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी शुरुआत का समय है, नई शुरुआत का समय है। इसलिए आपको थोड़ा बदलाव सा लगेगा, थोड़ा लगेगा जैसे चीज़ें चेंज हो गई हैं और नहीं कुछ हो पा रहा है। तो बस अपने इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। इस बदलाव से परेशान ना हो, इससे आपको लाभ होगा और अपने लक्ष्य के नज़दीक आप पहुंचते हुए दिखाई देंगे। देखिए अगर खर्चा घर में बढ़ा हुआ है
तो खर्चे से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको संभावनाएं पैदा करनी है। छोटे छोटे निवेश की तरफ ध्यान लगाना है। छोटे मोटे जो नफा नुकसान है उन पर भी ध्यान देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उन चीज़ों को पकड़ कर बैठें। थोड़ा अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में भी आपको सोचते रहना होगा। इसके अलावा ये जो समय है ये चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ने का है, तभी आप अपने जीवन में खुद को सहज महसूस कर पाएंगे। वरना ये जो एक मेंटल स्थिति होती है ना, इसमें व्यक्ति फंस कर रह जाता है, किसी भी तरह के कार्य नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर हम रिलेशंस की बात करें, प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो आप प्रेम की अनूठी अभिव्यक्तियों से अवगत हो पाएंगे। मन में उठ रहे विचारों को व्यक्त करके बहुत हल्कापन महसूस करेंगे, यानी कि प्रेम जीवन में बड़ा अच्छा है। फिजाओं में प्रेम घुलता नजर आएगा। नजरें उठाकर देखेंगे, सब कुछ बहुत चमकीला चमकीला रहेगा। तो जो प्रेम जीवन से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन ये भी बड़ा शानदार है। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम 6 जनवरी पर। अब 6 जनवरी को क्या होगा कि चंद्रमा जो है अपनी राशि कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 11वें घर में। यहाँ केतु बैठे हैं, केतु के साथ चंद्रमा की युति हो जाएगी। 11वें घर से पंचम पर दृष्टि चंद्रमा की रहेगी और 10वें घर के स्वामी हैं। तो ये वो समय होगा जब आपके किए गए कार्यों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि जो आपका जो पिछला दिन बीता उस दिन से कैसे उभरा जाए। जो आपने पिछले दिन कार्य किए उन कार्यों का रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इनकम के सोर्सेज ढूंढेंगे कि कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं। इनकम के सोर्सेज भी ढूंढेंगे आप। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, मित्र बड़े कारगर भी रहेंगे। आपके अपने जो घर के बड़े हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय भी आप रहने वाले हैं। और साथ ही आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो किसी तरह की राय मशवरा भी आपको दे सकते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुने। बेशक आपको लग रहा है कि वो आपके काम के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि उनके पास वो अनुभव है जो आपको बहुत सालों के बाद जाकर होगा। इसीलिए सबकी बातों को ध्यान से सुनकर तब आप जो कार्य करना है वो आप करें, लेकिन बातों को बस ध्यान से सुन लें। तो कहीं ना कहीं आपका जो दिन है ना वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम रिश्तों के बारे में देखें तो प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं एक हिचक सी रहेगी मन में, तो मिला जुला रहने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन ठीक है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है, तो उत्तम रहेगा। और कहीं शेयर मार्केट वगैरह उसके लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अब जानते हैं उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय के तौर पर मैंने अभी जब साप्ताहिक वीडियो बनाई तो उसमें मैंने आपको उपाय बताया था, वो उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी भूखे को, किसी भी ठंड में सिकुड़ते हुए को खाना खिलाएं, कुछ ओढ़ने के लिए दें, ये आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।